हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। बच्चे, जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि आपका 14 फरवरी से मैट्रिक का एग्जाम शुरू होने वाला है, जिसमें 16 फरवरी को आपको एसएसटी का एग्जाम है। और ये जो प्रश्न है बच्चे, ये जो सेट सीरीज है, ये सामाजिक विज्ञान एसएसटी का प्रश्न है बच्चे। ठीक है, बिहार बोर्ड सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर 2023 से ओरिजिनल प्रश्न बच्चे, हूबहू प्रश्न आपको ऐसे ही एग्जाम में देखने के लिए बनेंगे बच्चे। मतलब आप इसको वायरल मॉडल पेपर या वायरल सेट कहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चे। मतलब आप इसको वायरल सब्जेक्ट कह सकते हैं, वायरल क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे जी, बिल्कुल समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे। ठीक है बच्चे, और जाने से पहले एक बात कहेंगे कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलेंगे। पहला प्रश्न आज का है कि जीवों के वर्गीकरण का विज्ञान कहा जाता है। बच्चे, ये सब क्वेश्चन बहुत ही टफ है, जो आपके एग्जाम में ऐसा ही होगा। आप पढ़ के जाओगे कुछ और वहां मिलेगा कुछ, इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको पढ़ना अनिवार्य। कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। जिस क्वेश्चन को स्किप कीजिएगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल 25 क्वेश्चन का सीरीज है बच्चे। आप पूरे वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक है, और मुझे बताइए कि आपने 25 में से टोटल कितना स्कोर किया। ठीक है बच्चे, बताइए। पहला प्रश्न देखिएगा, जीवों के वर्गीकरण का विज्ञान क्या कहा जाता है, बताइए। तो आपके ऑप्शन है ज्योतिष, एनाटॉमी, टेक्सोनॉमी, आकृति विज्ञान। तो पहला का जो उत्तर हो जाएगा टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन जो से हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। न्याय पंचायत के कार्य के रूप में कौन सा कथन गलत है, बताइए। आपके विकल्प है, ये गांव के स्कूलों को का कारखाना रख रखाव करता है, यह स्वास्थ्य केंद्र चलाता है, ये किसानों को ऋण देता है, उपरोक्त सभी, बताइए। तो दूसरा का जो उत्तर हो जाएगा प्यारा विद्यार्थी, डी से हो जाएगा। यानी कि यह गांव के स्कूल का भी रख रखाव करता है, ये स्वास्थ्य केंद्र भी चलाता है, ये किसानों को ऋण भी देता है। ठीक है, पंचायत के कार्य के रूप में ये सभी कार्य होते हैं। चलिए, ठीक है, कौन सा कथन गलत है, एक सेकंड बच्चे, कौन सा कथन गलत है। सॉरी सॉरी, इसमें गलत पूछ रहा है, तो ये डी ऑप्शन से। ये भी पंचायत के रूप में स्कूल का रख रखाव नहीं करता है, ये स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं चलाता है, किसानों को ऋण भी नहीं देता है। यानी कि उपरोक्त डी जो ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, सीमांत गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, बताइए। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अली भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनीना, बताइए। तो तीसरा का जो उत्तर हो जाएगा सही हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें विदेशी होते हुए इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत का सर्वोच्च नागरिक से सम्मानित किया गया था। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भव्य भव्य बूढ़ा किसे कहा जाता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भव्य बूढ़ा किसे कहा जाता है। लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बताइए। चौथा का जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भव्य बूढ़ा जो किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। पांचवा नंबर देखिए, देश बंधु किसे कहा जाता था। लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, बताइए क्या होगा सही उत्तर। तो पांचवा नंबर का सही उत्तर होगा बच्चे चित्तरंजन दास को। देशबंधु किसे कहा जाता है, चित्तरंजन दास को कहा जाता है। सी ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए बच्चे, क्लास की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आपको जो स्क्रीन पे नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, आपको इस नंबर पे हमें मैसेज करना होगा। आपको क्लास की पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगी बच्चे, बिल्कुल फ्री मिलेगी क्लास की पीडीएफ। और बच्चे, इसी क्लास की नहीं, हर एक प्रकार के सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ मिलेगी। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं और सभी बच्चों को पीडीएफ प्राप्त किया करा, बच्चों को बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है। तो आप देर ना करें, बिल्कुल इस नंबर पर मैसेज करें, आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, चलिए छठा नंबर प्रश्न देखिएगा, वह चट्टान जो अपने मूल घटक से कठिन है बताइए। आपके विकल्प है तलछटी चट्टान, अग्नि चट्टान, मेटाफॉर्मिक चट्टान, कोयला। तो सिक्स नंबर को उत्तर जाएगा सी ऑप्शन, मेटाफॉर्मिक चट्टान। ठीक है, सी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये सातवां नंबर देखिएगा, सातवां नंबर प्रश्न है, बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषण हुआ है ग्रामीण क्षेत्रों में ही, औद्योगिक क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में, केवल शहरी क्षेत्र, उपरोक्त सभी, बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो सातवां का सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बड़े प्रदूषण हुआ है। ठीक है, आठवां नंबर देखिएगा, पत्तियों में जल वाष्प की रिहाई है, वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, फ्रस्ट ओस, बताइए। तो 8 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, वाष्पोत्सर्जन जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पत्तियों में जल वाष्प की रिहाई, वाष्पोत्सर्जन होती है। ठीक है, 9 नंबर देखिएगा, पंचायतों की आय का स्रोत क्या होता है, हाउस टैक्स, शिक्षा कर, आय टैक्स, परिवहन कर, बताइए। तो पंचायतों का जो आयकर होता है बच्चे, वो शिक्षा कर से मिलता है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी बच्चे, माफ करना, शिक्षा कर नहीं होगा, ये हाउस टैक्स से मिलता है। ठीक है, ए ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखिएगा, दोनों घरों के संयुक्त रूप में बुलाया जाता है संसद के सदस्य, संयुक्त सत्र, लोकसभा अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, बताइए। तो 10 नंबर का उत्तर हो जाएगा बच्चे, बी ऑप्शन से हो जाएगा, संयुक्त सत्र। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संसद न्यायिक कार्य है, राष्ट्रपति को अपने कार्यालय से बाहर कर सकता है, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर आरोप लगा सकता है, या भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर आरोप लगा सकता है, उपरोक्त सभी, बताइए क्या होगा उत्तर।
तो 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा बच्चे क्या, डी ऑप्शन, उपरोक्त सही, ठीक है। यानी कि ये राष्ट्रपति को अपने कार्यालय से बाहर भी कर सकता है, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर आरोप लगा सकता है, ये भारत का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर आरोप लगा सकता है, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। 12 नंबर देखिएगा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थिति है, 6, 3, 6, 2, बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे 12 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। वायु के क्षैतिज गति से वायुमंडल में ऊष्मा का स्थानांतरण कहा जाता है, फैलाव, उत्तोलन, ध्रुवीकरण, प्रवर्तन, बताइए। तो 13 नंबर का उत्तर हो जाएगा बच्चे उत्तोलन, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, ग्रीन हाउस गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड। 14 नंबर का उत्तर हो जाएगा बच्चे क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखिएगा, वह अध्ययन जो जीवन रूपों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों से संबंधित है वो क्या होगा, जूलॉजी, ज्योतिष, परिस्थितिकी, एंटोमोलॉजी, बताइए। तो 15 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे पारिस्थितिकी, वो अध्ययन जो जीव रूप में पर्यावरण के बीच में अंतर संबंधित है वो पारिस्थितिकी। बच्चे ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत मायने रखता है ये सब प्रश्न, ठीक है। चलिए 16 नंबर देखिएगा, वो प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी वो कौन थे, श्री वीपी सिंह, श्री चौधरी चरण सिंह, श्री लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर जी, बताइए कौन थे। तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी जिनकी मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई थी, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताइए इनका समाधि स्थल कहाँ पर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, वर्मा द्वारा कब्जा कर लिया गया था, अमेरिका को, ब्रिटेन को, रूस को, पुर्तगाल को। तो वर्मा द्वारा बच्चे किसे कब्जा, ब्रिटेन को कब्जा कर लिया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर देखिएगा बच्चे, संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 65, बताइए। तो 18 नंबर का अनुच्छेद ए, अनुच्छेद सी ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा, 51 ए के तहत जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। 19 नंबर प्रश्न देखिएगा, कांसे के मिलाकर क्या बनाया गया था, कॉपर और मैग्नीज, तांबा और जस्ता, तांबा और सीसा, आयरन और टी। कांसे को मिलाकर जो बनाया गया था वो बच्चे तांबा और जस्ता मिलाया गया था, बी ऑप्शन जो वो सही हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, कांग्रेस आई, सीपीआई, सीपीआई, भाजपा, यूएम, बताइए। तो 20 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चा डी ऑप्शन, भाजपा जो है राजनीतिक दल का चुनाव का चिन्ह जो है वो कमल का फूल है, भाजपा का। 21 नंबर देखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, 22 जून, 23 मार्च, 22 दिसंबर, 21 सितंबर, बताइए। इसका सी ऑप्शन से जाएगा, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। 22 नंबर देखिएगा, उकाई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, ऑप्शन है चिनाब, नर्मदा, ब्यास, ताप्ती। तो 22 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा बच्चे वो डी ऑप्शन, ताप्ती नदी पर जो है उकाई बांध स्थित है, ठीक है। चलिए 23 नंबर देखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 12 सितंबर, 25 सितंबर, 27 सितंबर, 29 सितंबर, बताइए। तो विश्व पर्यटन दिवस जो बच्चे कब मनाया जाता है वो आपको 27 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, बोस संस्थान कहाँ है, दिसपुर, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, बताइए। प्यारे बच्चे बोस संस्थान कहाँ है, तो बोस संस्थान जो है बच्चे वो बी ऑप्शन कोलकाता में है, ठीक है। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न बच्चे एक बार फिर बोलेंगे कि आपको क्लास की पीडीएफ लेना है तो नीचे जो नंबर देख रहे हैं बच्चे इस नंबर पे आपको सभी को मैसेज करना होगा, 870 913 365 पे आप मैसेज कीजिएगा, आपको तुरंत पीडीएफ प्राप्त करा दिया जाएगा बच्चे, ठीक है। यहाँ तक कि आप इसका ग्रुप भी चलता है, आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। आप हमें वहाँ पे हाय या हेलो मैसेज कर दीजिएगा, हम सभी आपको जोड़ देंगे बच्चे, ठीक है। और बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने सीजन को, अपने क्लास को शेयर कीजिए बच्चे, ठीक है। सभी बच्चे के पास शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब पर बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें, ठीक है बच्चे। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून, 21 मार्च, 22 अप्रैल, 31 मई, बताइए। तो प्यारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आज का सेशन समाप्त हुआ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताएं कि आपने टोटल 25 में से टोटल कितना स्कोर किया, ठीक है। मैं आप सभी को कमेंट सेक्शन में जाकर रिप्लाई करूंगा और उन बच्चे का भी नाम लूंगा जिन बच्चे ने सही किया 25 में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।